नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। नाम है जिसका चर्चा में क्या है। आज चर्चा होगी एक ऐसे विषय पर जो कि हर एक छात्रा, हर एक अभिभावक और हर एक संस्था के लिए एक बहुत ही गहरी चिंता का विषय बन चुका है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस में बढ़ रहे छात्राओं के खिलाफ यौन शोषण के मामले। हर दिन हमें आए दिन खबरों में ये पढ़ने को मिलता है कि आज एक और छात्रा शोषण का शिकार हुई, कभी अपने दोस्त के हाथों, कभी किसी फैकल्टी या फिर कभी किसी स्टाफ के हाथों, और उसके बाद उसी पर जुबान बंद रखने का दबाव भी बनाया जाता है। आज हम जानेंगे, क्या एजुकेशन स्पेस भी अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहा? क्या चुप्पी इस सिस्टम का एक नया नीति बनती जा रही है? और इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शगुन जसवाल। शगुन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सिमरन। शगुन, जैसे कि आप भी आए दिन न्यूज़ में ये देखते होंगे कि हमें ये जानने को मिलता है कि आज फिर से किसी दूसरे यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी छात्रा के साथ कुछ हैरेसमेंट के केस आपको जानने को मिलते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है कि सीसीटीवी और सिक्योरिटी गार्ड के होने के बावजूद भी ऐसे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? सिमरन, जहाँ पे बात की जाए कि ऐसे सिटीज़ में, सेफ कैंपसेस में, जहाँ पे गार्ड्स की जो आबादी होती है ना, वो बच्चों से भी ज़्यादा होती है, ये स्टाफ मेंबर्स से भी ज़्यादा होती है, फिर भी उन जगहों पर ये चीज़ें घट जाती हैं। और सिमरन, हम तो बात कर रहे हैं कि आए दिन न्यूज़ में हम ये खबरें सुन रहे हैं, पर क्या कुछ ऐसे केसेस हैं या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आज तक उठाया ही नहीं गया? हम उन केसेस की बात कर लेते हैं जो कि न्यूज़ में आ जाते हैं। उन केसेस का क्या जो न्यूज़ में कभी आते ही नहीं हैं बिल्कुल। या वो कभी काउंट ही नहीं किए जाते। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने अपने दोस्तों से बहुत ऐसे केसेस खुद सुने हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जैसे अगर हॉस्टल रूम है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियंस के साथ आते हैं, हमारे वार्डन्स आती हैं, तो वो उनके सर्विलेंस के अंडर काम नहीं होता है। इलेक्ट्रिशियंस खुद आते हैं और खुद ही काम करके चले जाते हैं। बट ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहाँ पर लड़कियाँ अकेली होती हैं कमरे में, या तो उन्हें पता होता है कि हाँ, इस टाइम पे रूम पे कौन अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो यूनिवर्सिटीज़ का काम है वो कुछ पर्टिकुलर सप्लायर्स या इलेक्ट्रिशियंस को दिया जाता है कि वही आके काम करेंगे। तो ऐसा एक केस हुआ था जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन कमरे में आया और कमरे में और कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ एक लड़की मौजूद थी और उसके साथ कोई वार्डन नहीं थी या लेडी गार्ड नहीं थी, और उस लड़के ने उसके साथ रेप कर दिया। और जब उस लड़की ने ये बात अपनी वार्डन को बताई और उसने हायर अथॉरिटीज़ को बताई, तो उन्होंने इस बात को दबा दिया। और ये बहुत ही रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी की बात बता रही हूँ मैं आपको। वहाँ पे ये बात को दबा दिया गया और उस लड़की को बाकायदा अपने घर भेज दिया गया, ये कहते हुए कि आपने ये बात किसी को नहीं बतानी है। अगर आपने ये बात किसी को बताई तो आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा और आपको कोई आपकी डिग्री नहीं मिलेगी और आपको दोबारा एंट्री भी नहीं मिलेगी इस कॉलेज में। तो सोचिए उसके दिमाग में कितना ज़्यादा प्रेशर और वो कितना डिप्रेस्ड होगी वो बिल्कुल। लड़की। वो तो अनसुनी है, उसकी जो ये गाथा है ये तो वो अनसुनी है, और जो बाकी सुनी जाती है उन पर कितना गौर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा। ऐसे ही एक KIIT ओडिशा में एक केस हुआ था जहाँ पे एक नेपाली स्टूडेंट उस कॉलेज में पढ़ रही थी। वो बेचारी इंजीनियरिंग करने उस कॉलेज पे आई थी और वहीं पे उसकी दोस्ती एक लड़के से होती है जो कि यूपी के एक बहुत ही फेमस मिनिस्टर के बेटे से होती है। दे फेल इन लव। और जब उस लड़के को पता चलता है कि उसकी कोई दूसरी कज़न भी है जो उससे भी ज़्यादा सुंदर है, तो पहले तो वो उस लड़की को अपने प्यार के झांसे में फंसा के उसकी न्यूड पिक्चर्स वगैरह, जो भी वीडियोस वगैरह है वो ले लेता है, वो भी उसको प्रेशराइज करके, और बाद में उसे ही ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देता है कि अगर तुम अब मेरी अपनी बहन से मेरी बात नहीं कराओगी तो मैं ये वीडियोस लीक कर दूंगा। जिस प्रेशर में आके वो लड़की सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। जब पूरा कॉलेज कॉन्सर्ट में था उसके पीछे ही वो लड़की सुसाइड कर रही थी, और इसकी जानकारी उस लड़के को भी थी और वहाँ की मैनेजमेंट को भी थी। और जब मैनेजमेंट के लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने रातों रात वो बात को दबा दिया और उस लड़के को अपने होम टाउन भेज दिया, बिकॉज उन सभी को पता था कि ये बात कौन कर रहा है।
मतलब कि मुजरिम आपके सामने है पर आप उसे जानबूझ के छुपा रहे हैं। किस लिए? ताकि आपके कॉलेज की रेपुटेशन खराब ना हो जाए, आपकी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन खराब ना हो जाए। यार अगर रेपुटेशन इतनी ही बड़ी बात है तो आप अपनी सिक्योरिटी लेवल को उतना बढ़ाइए। बिल्कुल। ये अगर किसी के साथ इतना गलत हो रहा है, अगर उनकी जगह उनमें से किसी की बेटी होती या उनकी पत्नी होती तब भी क्या वही यही कहते कि बिल्कुल। नहीं हमारी तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और फिर भी ये बात मीडिया में आई क्योंकि वो एक इंटरनेशनल केस था, क्योंकि वो एक नेपाली लड़की थी और जिसमें खुद नेपाल के प्रेसिडेंट ने खुद इसमें इंटरवीन किया था और कहा था कि हमें बहुत ही मतलब दुख हुआ है कि हमारे साथ जो भी है और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कठोर से Action. कठोर कार्रवाई की जाए। पर मुझे नहीं लगता उसके बाद मीडिया ने इस बात को कवर किया या बिल्कुल। इस बारे में उन्होंने बात भी की, क्योंकि उन्हें एक मुद्दा चाहिए होता है, क्योंकि वही मुद्दा 1 हफ्ते तक चला, 2 हफ्ते तक चला, बट उसके बाद क्या उस लड़की के माता पिता को न्याय मिला या नहीं मिला? मुजरिम उनके सामने है कि जस्ट वो एक मिनिस्टर का बेटा है, दैट्स व्हाई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और ये तो छोड़ दीजिए आप कि चलो ये मिनिस्टर का बेटा था, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ उनके खुद के टीचर्स, बिल्कुल। उनके फैकल्टीज ये चीजें करते हैं और उन्हें चुप रहने को कहा जाता है। आपने और जैसे कि अभी सिमरन मेंशन करा सिमरन उड़ीसा ऐसे का एक केस आया है। बहुत ही कम ऐसी स्टूडेंट्स होती हैं जो ये बात को बाहर निकालती हैं और वही मीडिया कवरेज ले लेता है। बट वो केसेस क्या जो लड़कियां चुप्पी में अपने आप पूरा लाइफ टाइम बिता देती हैं, और शर्म आनी चाहिए उन पेरेंट्स को जो इस बात को बाहर नहीं निकालते हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। इज्जत एक तरह खराब से होने से अपराध को बढ़ा आप रहे हैं। अपराध को बढ़ा रहे हो और अपराधियों को एक नया मौका दे रहे हो कि जो आपकी बेटी के साथ हुआ वो किसी और की बेटी के साथ आगे होगा। उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है ऑब्वियसली अगर उनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाए। अब आप देख लीजिए, अगर छोटे से बच्चे को अगर आप गलत करने से डांटेंगे नहीं तो वो गलत काम करता जाएगा बिल्कुल। जाएगा। जब तक आप उसे डांटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, तब तक वो सीख नहीं पाएगा। तो वही उन रेपिस्ट का माइंडसेट बन जाता है कि नहीं, अगर हमने ये कर दिया है हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं भाई, अगर 1-2 साल जेल भी चले जाएंगे कुछ नहीं होगा हमारे साथ, है ना। तो वही उनके में माइंड सेट रहता है। तो इसके लिए पेरेंट्स की अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो ऐसा करते हैं उन्हें तो बंद कर देना चाहिए पहली बात, क्योंकि अगर वो एक लड़की के साथ हो सकता है तो वो हज़ारों और लड़कियों के साथ भी हो सकता है। एकदम सही कहा आपने। और अगर उन्हें अपने कॉलेज की रेपुटेशन इतनी प्यारी है तो वो क्यों नहीं पूरा मतलब अपना सिक्योरिटी सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं लगाते हैं। हालांकि लगाते हुए भी उन चीज़ों को वैनिश कर दिया जाता है, उन्हें दबा दिया जाता है। तो उसमें गलती किसकी है? हम इसमें गवर्नमेंट को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं? जबकि इंस्टीट्यूशन को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को इन चीज़ों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हम गर्ल सेफ्टी। अब बताइए सिमरन, अगर कोई लड़की अपने घर से बहुत दूर कहीं दूसरे शहर में, दूसरे किसी स्टेट में पढ़ने जाती है तो क्या उसके कोई सपने नहीं होते या वो कुछ करने नहीं आई होती है वहाँ पे, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? यूनिवर्सिटी वालों की होती है, कॉलेजेस वालों की होती है, क्योंकि वो पेरेंट्स उसके लिए उन्हें पे कर रहे हैं। वो सिक्योरिटी चार्जेस ले रहे हैं, हॉस्टल चार्जेस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनकी ही जिम्मेदारी है कि लड़कियों को सुरक्षित रखा जाए। इसीलिए कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो पीजीज या सेपरेट रूम्स नहीं लेके देते लड़कियों को ताकि वो हॉस्टल्स में सेफ रहें। जब हॉस्टल्स में ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो अब पेरेंट्स के अपनी लड़कियों को घर में बंद कर देंगे। कई ऐसा टाइम भी आएगा सिमरन जब पेरेंट्स अपनी लड़कियों को घर से बाहर निकालने में डरेंगे। और वो लड़कियों की आज़ादी, जैसे पहले होता था ना कि लड़कियों को घर में रखा जाता था, उन्हें कैद रखा जाता था कि तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है। वही समय अब दोबारा आ जाएगा अगर ऐसे ही केसेस बढ़ते रहे तो। आपने एकदम सही कहा। और जैसे आपने एक पॉइंट मेंशन करा था कि यूनिवर्सिटीज़ या ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये ज़्यादा अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचते हैं। तो क्या रेपुटेशन एक छात्रा की सेफ्टी से बढ़कर हो चुकी है आज के इस मॉडर्न टाइम में? अगर हम बात करें मतलब कि आपको रेपुटेशन की इतनी पड़ी है कि चाहे वो बच्चा जिए मरे आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके लिए उस एक जान की कीमत कुछ भी नहीं है सिमरन। अगर उनको उस चीज़ से मे बी देख लीजिए, जैसे मैंने वो KIIT की बात करी तो वो जो लड़का था वो काफ़ी अमीर घर से था, तो ऑब्वियसली उसके पिता ने मे बी उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करी होगी, तो उनके तो घर ही भर रहे हैं ना। उन्हें तो उस चीज़ जो उस लड़की के साथ हुआ उसके लिए तो उन्हें फ़ायदा ही हुआ।
हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ऑब्वियसली हुआ। तो उन्हें वही देखना चाहिए कि अगर एक इंसान इतनी दूर से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहा है, या आपने भी अपने बच्चों को कहीं पढ़ने के लिए भेजा होगा, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, हम वुमेन सेफ्टी की अगर ओवरऑल बात करें, फिर तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस में ये लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो हम जो लड़कियां बेचारी दूर कहीं कोचिंग करने जाती हैं, संकरी गलियां होती हैं जहाँ पे सुनसान रास्ते होते हैं, फिर उन लड़कियों का क्या होगा? बिल्कुल, आपने ये भी एकदम एक सही कहा। सोचने का विषय है कि इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस में ये चीज़ें हो जाती हैं, और बहुत ही कम ऐसी, मैं समझती हूँ कि आजकल लोगों में अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से जो लोग हैं वो मीडिया तक पहुँच जाते हैं या ऐसे वीडियोस पोस्ट करते हैं या अवेयरनेस फैलाते हैं। बट वो लोग क्या जो इस चीज़ को दबाए बैठे हैं। आज भी न जाने कितनी ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं। और बिल्कुल, हम तो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। हम अगर वुमेन सेफ्टी की अगर बुनियाद से बात करें ना, तो ऐसी बहुत सारी लाखों लड़कियां हैं जिनके साथ घर में ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। उनके खुद के रिश्तेदार, उनके खुद के घर वाले ये सब चीज़ें करते हैं, और उन लड़कियों को बस यही कहा जाता है कि तुम बस अपना मुँह बंद रखना, हमारी इज़्ज़त मत उछालना, हमारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, जो हुआ वो हुआ और इस चीज़ को भूल जाओ। वो लड़की पूरी ज़िंदगी वो नहीं भूल पाती है, उसे खुद से भी घिन आने लगती है कई बार, और वही लड़कियाँ होती हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, या उन्हें लाइफ़ टाइम वो प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल, आपने वो एकदम सही अपने कहा। उस सदमे को कभी नहीं भुला सकती, क्योंकि वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है सिमरन, जो एक लड़की के लिए, जो भगवान का आशीर्वाद होता है ना, उस पे एक श्राप होता है कि एक कलंक सा लग कलंक जाता लग है। जाता है। वो मान लीजिए अगर दुनिया को नहीं भी पता, तो उसे तो पता है, उसे तो अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करनी है। वो खाली उसके ऊपर एक फिज़िकल हार्म नहीं है, वो उसकी रूह तक वो दर्द उसे महसूस होता है। एग्जैक्टली सिमरन। और चलिए ये बात भी हो गई कि हाँ, इंस्टीट्यूशंस में ये बात हो रही है। आजकल तो मैरिटल रेप्स के केसेस भी कितने बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमारी इंडियन सोसाइटी का मानना होता है कि जो हमने लड़की ब्याह दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म, और जो उसका पति है वही उसे देखेगा, वही सब कुछ करेगा उसका, और वही जिम्मेदार होएगा हर चीज़ के लिए। बट आपने देखा कि वो लड़का कैसा है? बिल्कुल, या आपकी बेटी के साथ आपने कभी एक छोटा सा थोड़ा सा टाइम निकाल के उससे बात की कभी उसकी शादी के बाद, कि बेटा तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, तेरे तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें भी या तू अगर अपनी शेयर शादी से करते हैं, खुश खुश है या नहीं है? लेकिन उसमें भी अगर शेयर कर दो कि अगर छोटी-सी भी कोई तब भी दिक्कत उसे आ रही दबाया है, जाएगा। दबाया जाता है। सिमरन, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे आपने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक जजमेंट सुना था, जहाँ पे कहा गया था कि हम सिर्फ 15 साल से कम लड़कियों के रेप केसेस को रेप घोषित करेंगे, उसके बाद कोई रेप नहीं होता। अगर लड़की की शादी हो गई है तो उस पे उसके पति का अधिकार है, कि पति को अधिकार है कि अपनी पत्नी को मार दे, वो उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज करे, उसके साथ मेंटली अब्यूज करे उस औरत को। क्या उसके राइट्स नहीं है वहाँ पे? उस तब ये कहा जाता है कि एक लड़के के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। जब उसने उस लड़की के ह्यूमन राइट्स वायलेट कर दिए, उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी, उसको मार दिया, तब उसके ह्यूमन राइट्स क्यों क्यों उन्हें बिल्कुल, पूछा जाता है कि नहीं, इनके तो ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे, हम इन्हें फांसी की सज़ा नहीं दे सकते, इन्हें फांसी की सज़ा नहीं हो सकती है। उस लड़की का क्या जिसने अपनी जान गंवा दी? उन जिसके माँ तो बाप ऑलरेडी का क्या? ह्यूमन राइट्स वायलेट हो चुके हैं। एग्जैक्टली। और हमने सिमरन एक केस सुना होगा जहाँ पे एक 40 साल के इंसान ने अपनी बीवी के साथ मैरिटल रेप किया। वो बहुत ही जिसे हम मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था, कुछ वीडियोस वो देखता था, उसके बाद अपनी बीवी के साथ भी वही सेम चीज़ करने की कोशिश करता था, जिस वजह से जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, वो मरी हुई हालत में पहुंची थी, मतलब कि मर चुकी थी वो। तो जब उसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ, उसे देखा गया कि क्या हुआ है, तो उसका पूरा जो वेजाइनल पार्ट है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। आप सोचिए कि वो लड़की की शादी हो चुकी है, हम समझते हैं कि अगर वो चारदीवारी में एक घर में है तो वो सुरक्षित है, अपने लेकिन पति के सुरक्षित ही नहीं साथ है। भी वो सुरक्षित नहीं नहीं है। है। और वहीं अगर उस इंसान की अपनी पत्नी को लेकर ये मेंटेलिटी हो सकती है, तो वो और औरतों के साथ, अपनी घर की बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ ये चीज़ क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल, वो दिमागी तौर पर वो इंसान बीमार है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, बट उसे ये भी नहीं पता कि इसकी वजह से वो होगा क्या, उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगी, या
उसकी जो फिजिकल हेल्थ है या उसकी मेंटल हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ेगा। और सिमरन उसके लाइक थ्रोट में भी, उसके फेस में, उसके माउथ में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और फंगस पाया गया था। वो बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना अननेचुरल तरीके से वो चीज़ें देखकर उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा गलत करता था। हम तो ये सोचते हैं कि अनजान लड़कियों के साथ अनजान लोग आके ये सब कर जाते हैं, लेकिन बट जब अपने ही कर अपने जाए, घर में अपना ही पति ऐसी चीजें करें। और आजकल की ये सोसाइटी इसे मानने के लिए भी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनकी मानसिकता इस लेवल तक पहुंची ही नहीं है। उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल अगर शादी हो जाती है लड़की की तो वो अपने पति की प्रॉपर्टी बन जाती है और वो उस प्रॉपर्टी को कैसे भी यूज कर सकता है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो ये दर्शाता है उन लोगों की मानसिकता को कि वो कितने बीमार हैं अभी तक भी। उनके नज़र में रेप विक्टिम्स के लिए शायद थोड़ी सी भी जगह बन गई होगी, उन लड़कियों के लिए जगह बन गई होगी, बट उन औरतों का क्या जो रोज ये चीजें सहती हैं। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। डोमेस्टिक वायलेंस को ही ले लें, अब जैसे हमने इंस्टीट्यूशंस की बात करी थी, उनके रेपुटेशन वाले माइंडसेट की बात करी थी। एक एजुकेशन स्पेस, एक एजुकेशन संस्थान जहाँ पे बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं, एक तरह से उनका माइंडसेट जो है पॉजिटिव वे में चेंज होता है। लेकिन जब कोई इंस्टीट्यूशन ही ऐसे केसेस पर सिर्फ अपने रेपुटेशन के लिए उस केस को दबाता है, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो किस वे में पड़ता है यूथ के ऊपर? सिमरन, इसका जो डायरेक्टली असर होता है ना वो लड़कियों के ऊपर पड़ता है, उनकी एजुकेशन के ऊपर पड़ता है। अब मान लीजिए मैं एक ऐसे गांव में रहती हूँ जहाँ पे मुझे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे मैं अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। और वहीं पे अगर मेरे पेरेंट्स ऐसी न्यूज़ देख लें कि इस कॉलेज में ये हो गया है या ऐसे इंस्टीट्यूशंस में ये हो गया है, तो क्या मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ करेंगे कि मैं अपनी जगह छोड़ के, अपना वो प्लेस छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाके पढ़ाई करूँ? बिल्कुल। तो वो उन लड़कियों के लिए एक पिंजरा बन जाता है, जो लड़कियां जिनका कोई कसूर भी नहीं होता, उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि उन्हें पढ़ना है। और उन्हीं लोगों के द्वारा, उनके माता पिता द्वारा अपनी लड़कियों की सेफ्टी देखते हुए वो उन्हें नहीं भेजते। तो उसके लिए सफ़र कौन कर रहा है? जो ये चीज़ें हो रही हैं इसके लिए हम इम्पैक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि हम तो अच्छे खासे अपनी सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, हमें कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग हैं उन लोगों का यही मानना होता है कि चलो शहरों में तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, पर उन गाँव के बच्चों का क्या जो यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं। तो एकदम सही इसका जो कहा। डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है वो गर्ल्स की एजुकेशन पे होता है, और सिर्फ गर्ल्स भी नहीं, लड़कों के भी, क्योंकि ऐसे केसेस जो है ना वो लड़कों के साथ भी होते हैं सिमरन। और लड़कों को बुली किया जाता है बहुत बुरे तरीके से। अगर मान लीजिए कोई गांव देहात से भी आता है तो उसे बुली किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे, आई थिंक 40% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जो बच्चे या तो वो ड्रॉप ले लेते हैं, या तो वो इंस्टीट्यूशन छोड़ देते हैं, ये सुसाइड के या केस में सुसाइड कर बहुत लेते हैं, देखने या को तो वो मिलते हैं। डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद उनकी जो हालत होती है उसको उनके घर वाले भी नहीं संभाल पाते हैं। तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहा है। एकदम ऐसे सही। केसेस हमारी सोसाइटी को रोज कहीं ना कहीं बद से बदतर ही बनाते जा रहे हैं। ये तो हमने बात करी है इंस्टीट्यूशंस की, यहाँ तक कि हमें जो बड़े बड़े नामचीन यूनिवर्सिटीज हैं, जी। इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके भी काफ़ी ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं। हाल फिलहाल का एक उड़ीसा का केस है जहाँ पर एक एचओडी ने ही अपनी जो फीमेल स्टूडेंट थी उसको सेक्सुअली हरास किया, लेकिन उसको ये डराया धमकाया गया कि वो पुलिस के पास न रहे। इवन उसकी फैमिली तक को ये बोला गया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान ही फिर प्रिंसिपल ऑफिस के सामने ही उस स्टूडेंट ने खुद को आग लगा ली एंड शी डाइड 3 days later। सिमरन, उसकी क्या मानसिक स्थिति हो सकती है? लेकिन वही ना, क्या हम समझ सकते हैं कि वो लड़की इतना बड़ा स्टेप उठा ले कि अपने आप को खुद आग लगा दे, तो वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रही होगी? बिल्कुल। और उसने अपनी जान गंवाकर बहुत सारी लड़कियों को प्रोत्साहित किया है कि हमें चुप नहीं रहना है। अगर हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं, भले ही हमारे घर का कोई इंसान कर रहा है या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप जाके उसकी कंप्लेंट कीजिए। अगर नहीं होता है, ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइंस नंबर्स हैं गवर्नमेंट के जहाँ पे हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं उन्हें। हमने एक तो बात करी कि इंस्टीट्यूशन को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आफ्टर ऑल आपके वहाँ पर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, शिक्षा लेने आ रहे हैं। जहाँ पर भी शिक्षा मिलती है उसे कहा जाता है कि वहाँ पे सरस्वती माँ का वास होता है, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर ऐसी घटनाएं सुनने को मिले, क्या वाकई वहाँ पे सरस्वती माँ भी रह सकती हैं? क्या वाकई में वहाँ पर उनका वास होगा? मतलब ऑब्वियसली नॉट सिमरन। मैं तो मानती हूँ कि
हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं या स्कूल्स हैं उन्हें मंदिर कहा जाता है, और बिल्कुल। मंदिरों में ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही हैं। आपने वो एक केस हुआ था बहुत साल पहले जहाँ पे एक बच्चे का मर्डर हुआ था। तो उस स्थान को, उस मंदिर को खून से रंग दिया गया, तो क्या वहाँ पे भगवान रहेंगे? या वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट पढ़ पाएगा? क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर मतलब इतना सही हो पाएगा, पॉजिटिव हो पाएगा कि वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट पढ़ पाए? ऑब्वियसली ऑब्वियसली जहाँ पे अगर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे कोई भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। वहाँ बिल्कुल। पे हम कहते हैं ना सरस्वती माता का वास होता है, वो नहीं होगा ऑब्वियसली। रेपुटेशन की बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस वगैरह, मेरे ख्याल से अगर वो पैकेजेस या जो भी इनके स्टूडेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके अलावा अगर वो ज़्यादा सिक्योरिटी पे भी फोकस करें, इस चीज़ को भी दर्शाएं कि अगर हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपके बच्चे के साथ चाहे कितनी भी छोटी सी छोटी चीज़ क्यों ना हुई हो, उन्हें हम उस पर ज़िम्मेदारी स्ट्रिक्ट लेनी एक्शन चाहिए, लेंगे। और उन्हें ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, और वो इतनी जल्दी हाथ अपने धोते हैं ना कि आपकी बेटी थी, हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं है, हमने तो उसे अच्छे से तरीके से रखा था, या आपकी बेटी थी लेकिन आपके इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा भी तो थी। हिस्सा भी तो थी। वही वो क्वेश्चन वो भूल जाते हैं, वो चीज़ वो भूल जाते हैं कि नहीं, वो हमारे अंडर थी। अब सिमरन, अगर मेरे घर में कोई मेहमान आया हुआ है, तो उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी भी तो मेरी ही बिल्कुल। होगी ना। अब अगर उसे कल को कुछ हो जाएगा, तो उसके घर वाले आके तो हमें ही कहेंगे ना कि हाँ भाई, आपने ध्यान क्यों नहीं रखा उसका, या उसके साथ ऐसे कैसे हो गया। अगर हुआ तो हमें तो पता होना चाहिए ना उसके साथ ये चीज़ कैसे हुई। तो वो कैसे कह देते हैं कि हमें कोई पता नहीं है ये चीज़ कैसे हुई, कैसे नहीं हुई। आपको क्यों नहीं पता है? आपके कॉलेजेस में क्या सीसीटीवी कैमरास नहीं है, या वहाँ पे लोग नहीं रहते जो जिनकी आंखें बंद है, कान बंद है, वो बस ऐसे ही घूमते रहते हैं? उन्हें पता तो होगा ना कि क्या हुआ है। कई बार ना कल्प्रिट्स जो होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उन्हें वो खुद ही छुपा देते हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास शायद पावर होती है, या उनके पास इतना पैसा होता है कि जिसकी वजह से वो छूट जाते हैं। आपने एक केस के बारे में सुना होगा शायद, अक्कू यादव केस था, जिस पे एक मूवी भी बनी है, मर्डर इन अ कोर्ट रूम, जहाँ पे वो इंसान जो है वो बस्तियों में रहने वाले दलित औरतें, मतलब वो जो पूरी बस्ती थी वो दलित औरतों से ही भरी हुई थी मोस्टली, और वहाँ पे कोई ऐसे अदर कास्ट के लोग नहीं रहते थे। और वो जो लड़का था, वहाँ पे वो किसी के भी घर में घुस जाता था, उनका रेप करता था, उन्हें कहता था कि तुम मुझसे शादी कर लो। और कई बार तो मतलब जो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स होती थी, वो मैरिड वुमेन्स होती थी, और कुछ छोटी-छोटी लड़कियाँ होती थी, किसी के भी घर में कभी भी घुस जाएगा। और वहाँ पे उसका इतना खौफ था कि वहाँ के लोग जो हैं वो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। वहाँ पे लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजा जाता था। तो जब उसे पकड़ा गया, उसे एक मर्डर और एक रेप केस के जुर्म में उसे बंद कर दिया गया था, बट वो एक ही साल में छूट के वापस आ गया। तो वो एक ही साल में कैसे छूट के आ गया? क्या हमारे देश में रेप केसेस या मर्डर्स की इतनी कम पर्टिकुलर सजा। सजाएं होती हैं, इतने साल की होती हैं, बट वो एक साल में वापस आ गया। उसका हौसला और बढ़ गया कि मैं तो शेर हूँ। और बहुत सारे उसके ऐसे दोस्त हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्रीज में इंटरव्यूज लिए गए, उन्होंने बताया कि उसे कोई शर्म नहीं थी जो उसने किया था। वो कहता था कि बस शेर तो अब पिंजरे से छूट चुका है, अब तो तुम देख लो अब आगे क्या होता है। वो दिन दिहाड़े किसी को भी मार देता था, किसी का भी रेप कर देता था। जब उसे कोर्ट रूम ले जाया जा रहा है, जब पानी सर से ऊपर हो गया, वहाँ पे एक एक्टिविस्ट थी जो वुमेन्स के लिए काम करती थी। उस लड़के ने, उस आदमी ने उसका भी रेप कर दिया। उसके बकायदा बाल नोच-नोच के, और उसे उसकी बेटी के सामने उठा के ले गया। उसके सिर से घसीटते हुए उसे ले गया और उसे मार दिया। उसके बाद जब उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो वहाँ की सारी औरतों ने इकट्ठे होकर प्लान बनाया कि हम इसे मार देंगे। और जब तक कोर्ट ये फैसला लेगा, या वो एक आधे साल में फिर वापस आ जाएगा, बिल्कुल। उन्हें फिर उसी डर में जीना पड़ेगा। तो ये एक जो केस था ना, उस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, बहुत ज़्यादा इसे सुर्खियाँ मिली थी, बहुत सारे मीडिया चैनल्स थे वो उसे बटोर रहे थे, क्योंकि उन औरतों ने इकट्ठे होके, वहाँ पे 40-50 या 200 के करीब औरतें थी, वो अपने घर से जो कुछ भी जैसे नाइफ हो गई
या कोई भी बहुत ही नुकीले हथियार लेके वो कोर्ट रूम में घुस गई और उन्होंने उसे मार दिया वहीं पे। 50 औरतों ने उसे उस नुकीले हथियारों से घोप-घोप के उसे वहीं पे ख़त्म कर दिया और इतने ब्रूटल किलिंग थी उसकी कि जो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स थे वो भी पीछे हट गए कि कहीं ये औरतें हमें ही ना मार दें, क्योंकि वो उतना उनमें गुस्सा भर चुका था, इतनी उनके अंदर मतलब इतनी आग थी कि इसने हमारा इतना जीना हराम कर दिया। जैसे होता है ना सिमरन की कई कई बार गाँव में आदमखोर शेर आ जाता है, आदमखोर भेड़िया आ जाते हैं, वैसे ही आतंक उसने मचा के रखा था। किसी की भी इज्जत के साथ खेलना, किसी के भी बच्चों को वैसे ही उठा के लेके चले जाना या किसी को भी मार देना, ये कहाँ की इंसानियत है। जब उसने उन इंसानों के बारे में नहीं सोचा, इंसानियत के बारे में नहीं सोचा, तो उन औरतों ने भी डिसाइड किया कि हम इसे मार देंगे और मेरे ख्याल कोर्ट से रूम के अंदर उसे मार दिया गया। और अब सिमरन उसे वो औरतें कहीं भी मार सकती थी, वो घर आता था या कहीं भी जाता था वो मार सकती थी, पर उन्होंने उसे कोर्ट रूम में ही क्यों मारा? वो एक साइन देना चाहती थी, वो एक इंफॉर्मेशन और एक मैसेज स्प्रेड करना चाहती थी कि अगर ऐसा ही गलत होता रहेगा या पानी सर से ऊपर जाता रहेगा तब भी उनका जो है उसी तरह से उन्हें मार दिया जाएगा। एकदम सही। और मेरे ख्याल से जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये जो इंसान है, इंसान तो ये वाकई में होते ही नहीं है, ये एक तरह से आदमखोर टाइप ही इनकी आप समझ सकते साइकोलॉजी हैं। ही बहुत ज़्यादा अलग होती है। आई डोंट नो, उस टाइम पे तो चलो फ़ोन्स भी नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था, बट आज के टाइम पे इंटरनेट ने भी इतना और मर्दों का या बॉयज़ का इतना दिमाग ख़राब कर दिया है कि दे आर थिंकिंग कि व्हाट दे आर वॉचिंग इज़ रियल एंड व्हाट दे आर डूइंग इज़ ऑल्सो रियल और वो गलत भी नहीं है। एंड इट्स नॉट रॉन्ग। तो इसमें मेंटेलिटी और जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सिमरन जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं या ऐसी चीज़ें होने पे मजबूर करते हैं, तो वो वही फैक्टर्स है कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। और इसी इसमें में बहुत सारे रेपुटेटेड लोग भी शामिल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ना कि नहीं ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, तो ये तो बड़े इज्जतदार लोग हैं, बट उन्हें उनके घर के अंदर की असलियत नहीं पता। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और इसी में हम लोगों ने बात कही थी कि इंस्टीट्यूशंस को अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन हमारी जो कानून व्यवस्था है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो इन सब चीज़ों को लेके कितना एक्टिव है, कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है कि जो सेफ्टी है, चाहे हम सिर्फ लड़कियों की बात ना करें, लड़कों की भी सेफ्टी जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। एक ऐसे नेशन में जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारा आने वाला यूथ कल का फ्यूचर है, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि आपका आने वाला फ्यूचर सेफ है? क्या आपका आने वाला फ्यूचर उस मुकाम तक पहुंच सकेगा जहां तक उसे पहुंचना है, जहां तक वो जाना चाहते हैं? बिकॉज सिमरन इसके लिए ना सर्विलेंस नहीं है कि हमें नहीं पता कि उन इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहा है, इन इंस्टीट्यूशंस के बाहर क्या हो रहा है। हालांकि वो खबरें जाती भी हैं पुलिस तक, वो केसेस जाते भी हैं, बट पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और इसी में यही सवाल उठता है कि आखिर हमारा कानून व्यवस्था ऐसा क्यों है? मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था अक्कू यादव केस के बारे में, तो मैं सोचती हूँ कि उस बंदे ने इतने रेप किए, इतने इंसानों को उसने मार दिया, मर्डर कर दिया, और वो भी इतने लोगों के सामने, फिर भी वो 1 साल में बाहर कैसे आ गया? उसमें किसकी गलती है? कानून की गलती है। अब वो इतना बड़ा कोई रिच इंसान तो था नहीं, वो ऐसे टपोरी टाइप ही था, फिर भी उसे 1 साल में बाहर भेज दिया गया। तो जो मानसिकता और जो चेंजेस करने की जरूरत है वो गवर्नमेंट को इस पे करने की जरूरत है। बिल्कुल। कि अगर ऐसे ऑफिसर्स के केसेस आते हैं, खिलाफ आपके पास पता है कि क्रिमिनल आपके सामने है, तो उसे सजा क्यों नहीं देते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। वो मतलब जैसे हमारे जुडिशियल सिस्टम का ये मानना होता है कि चाहे 100 बेकसूर मर जाएं, फिर भी एक जो है इंसान वो नहीं होना चाहिए। तो उस पे भी गवर्नमेंट और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको काम करने की ज़रूरत है कि वो कहा जाता है कि एक बेकसूर को सज़ा नहीं होना चाहिए, चाहे जितने भी क्रिमिनल्स छूट जाएं, चाहे जितने भी ऐसे इंसान हैं वो छूट जाएं, एक बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें ही इसीलिए ऐसे ऐसे केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है हमारे जुडिशियल सिस्टम पे। ये डर पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ हमारी इस चर्चा का ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि चाहे फिर वो कोई भी जगह हो, चाहे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे केसेस के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी की ज़िंदगी, किसी की इज्जत, किसी का मान सम्मान आपकी रेपुटेशन से बढ़कर है। अगर आपको अपनी रेपुटेशन के लिए इतनी ही ज़्यादा चिंता है, इतने ही ज़्यादा आप उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, तो कृपया करके पहले आप अपने बच्चों के, जो आपके इंस्टीट्यूशन में शिक्षा लेने आए हैं, उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी को
टॉप प्रायोरिटी दे, तभी जाकर आपकी जो इंस्टीट्यूशन है उसकी एक सही मायने में रेपुटेशन बन सकती है। और बात रही हमारी कानून व्यवस्था की, तो हमारी कानून को अपने आप में ही बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो ऐसे क्राइम्स को अंजाम देते हैं, उनके लिए 1 साल, 2 साल या उम्र कैद की जेल भी बहुत कम सज़ा है। आखिर उन्होंने जो किया है वो कोई ऐसा मामूली सा या छोटा-सा क्राइम नहीं है। किसी की ज़िंदगी के साथ, किसी की इज़्ज़त के साथ आपने खिलवाड़ किया है। और इसी के लिए सोसाइटी को भी अपना ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है कि किसी के साथ अगर यौन शोषण हुआ है, उसकी इज़्ज़त पर हाथ उठाया गया है, तो वो उसकी गलती नहीं है। उसने खुद ने वो इजाज़त नहीं दी उसे कि मेरे साथ आकर कोई ऐसा करे, बल्कि गलती उसकी है जिसने उसके साथ ये क्राइम किया। तो ये माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है कि अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी इज़्ज़त हमारे हाथ में रहेगी। बिल्कुल नहीं, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, ताकि आज जो किसी एक के साथ हुआ है वो कल 1000 या 100 के साथ ना हो। हो सकता है कि कल को आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में।